हेलो एवरीवन, स्वागत अभिनंदन आप सबका इस एनालिटिकल एंड कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म परफेक्ट लर्निंग पाथ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप पिछले 2-3 वीडियो से देख रहे हैं, हमने आर्थिक सर्वे 2019-20 जो कि भारत सरकार द्वारा रिलीज़ किया जाता है, उसका हमने आलोचनात्मक विश्लेषण प्रारंभ किया है। एक सीरीज प्रारंभ की है जिसमें हम आर्थिक सर्वे का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। सर्वे के डेटा जो है वो कहीं पर भी किसी भी अदर जगहों पर आपको उपलब्ध हो सकते हैं, साइट पे भी उपलब्ध हो सकते हैं, और आर्थिक सर्वे अगर आप प्राप्त कर लें उसमें भी कहीं पर भी आप देख सकते हैं, और बहुत सारे वीडियो भी इस तरह पे बने हुए हैं जहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन उससे आपका इन्फॉर्मेशन तो आपको पास हो जाएगी, लेकिन उससे आप अपनी एक पकड़, अपनी कोई धारणा बना सकने में सक्षम नहीं होंगे। तो यहाँ ये जो सीरीज है उसमें उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है। एक एक विषय पर जो उसके डेटा हैं, उस डेटा का क्रिटिकली एनालाइज करके उस डेटा के आधार पर हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि आप गहराई तक उस विषय को समझ सकें, उस पर अपनी पकड़ कायम कर सकें। तो इसी तरह से जो हमने अभी तक जो वीडियो बनाए हैं, उसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक बहुत चर्चित विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था में और भारतीय राजनीति में भी, कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में क्या 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। हम इसका विश्लेषण आर्थिक चरों के आधार पर करेंगे, आर्थिक प्राचालों के आधार पर करेंगे, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा दिए गए हैं उसी के आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं, चलो आज का वीडियो। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या 2024 में 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में ये जानना पड़ेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान का आकार क्या है और कहाँ तक हमें जर्नी करनी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार है 2.9 ट्रिलियन डॉलर। 2.9 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में है। तो यहाँ हमें ये जानना ज़रूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, अर्थव्यवस्था के आकार से आखिर तात्पर्य क्या है। अर्थव्यवस्था के आकार से तात्पर्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कोई भी अर्थव्यवस्था, उसकी जीडीपी क्या है, यानी कि आज की डेट में उसकी क्या जीडीपी है। और जीडीपी, जैसे हमने पहले वीडियो में अध्ययन किया है, कि जीडीपी का तात्पर्य है कि एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में। तो भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसमें, यानी कि कन्याकुमारी से, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर तक की जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उस बाउंड्री में एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है पिछले वर्ष, वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर रहा है। यानी कि भारत 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसमें 2.9 ट्रिलियन डॉलर की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हमने किया है। राइट। अब हमें 4 साल बाद, यानी कि 2024 में हमें कहाँ पहुँचना है, हमको 5 ट्रिलियन डॉलर करना है। यानी कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग, यानी कि जीडीपी उस वर्ष की, यानी कि 2024 की जो जीडीपी हो वो 5 ट्रिलियन डॉलर होनी चाहिए। तो हमें कितना इजाफा करना पड़ेगा वर्तमान से, 2.1 ट्रिलियन डॉलर का, और उसमें एडिशन करना पड़ेगा, तब हम 2.9 ट्रिलियन डॉलर से 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो पाएंगे। राइट। तो हमें क्या करना है, जीडीपी में वृद्धि करनी है, यानी कि प्रतिवर्ष जीडीपी में वृद्धि होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, हमने पहले अध्ययन किया कि प्रतिवर्ष जीडीपी में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि दर। यानी कि जीडीपी में प्रतिवर्ष की जो वृद्धि जिस रेट से हो
वो हम क्या कहलाती है, आर्थिक वृद्धि दर कहलाती है। तो हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, उसके लिए हमें आर्थिक वृद्धि दर को, उच्च आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त करना होगा। उच्च आर्थिक वृद्धि दर के माध्यम से ही हम वस्तुओं और सेवाओं में प्रतिवर्ष इजाफा कर पाएंगे। राइट, ये हम पहले हमारे कॉन्सेप्ट में हम इसको कर चुके हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि भारत आर्थिक वृद्धि दर जो है वो भारत की कितनी है, आज की आर्थिक वृद्धि दर 4.9% हमारी आर्थिक वृद्धि दर पिछले वर्ष रही है। हमारी आर्थिक वृद्धि दर 4.9% है। अब हमें 2024 तक अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है, $2.1 ट्रिलियन की वृद्धि करनी है, तो हमें कितनी आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता है, 10.5%। ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अगर सिंपल अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो भी लगभग आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट फॉर्मूला लगा कर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2024 में अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको करना है, 2.9 से $5 ट्रिलियन जाना है, तो हमको 10.5% प्रतिवर्ष की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करनी होगी, जो कि वर्तमान में 4.9% है। यानी कि वर्तमान के दुगने से भी अधिक की आर्थिक वृद्धि दर यदि हम 4 सालों तक लगातार रखें, तब हम 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त कर सकते हैं। तो 10.5% की आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। 10.5% की आर्थिक वृद्धि दर और उसको लगातार मेंटेन रखना, या कभी कम हो तो उसको अगले वर्ष उसमें उसके एवरेज को 10.5% लाना, बनाए रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये अगर हम अभी हमारे समष्टि प्राचाल जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको अगर हम अध्ययन करें तो अधिकतम संभव आर्थिक वृद्धि दर भारत की क्या हो सकती है, वो है 7.5% प्रतिवर्ष। ये डेटा जो 7.5% का है, ये इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में ही दिया हुआ है कि अधिकतम संभव आर्थिक वृद्धि दर हमारे जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उस पर जो संभव है वो 7.5% की है। यानी अधिकतम हम वृद्धि 7.5% ही कर सकते हैं। इससे अधिक वृद्धि करने के लिए हमें संभव अभी वर्तमान के जो प्राचाल हैं, वर्तमान के जो पैरामीटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, उसके आधार पर संभव नहीं है। तो 7.5% की आर्थिक वृद्धि दर ही हम अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं, 10.5 प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगला प्रश्न आता है कि अगर हम 7.5% की आर्थिक वृद्धि दर हम प्राप्त कर लें, सारे प्रयास कर लें और 7.5% की आर्थिक वृद्धि दर को अगर हम प्राप्त कर लें, तो 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिकतम संभव आकार, जो मैक्सिमम जो हमारा जीडीपी का जो मूल्य होगा, वो $3.87 ट्रिलियन मैक्सिमम हो सकता है। ये तब है जब हम आर्थिक वृद्धि दर समस्त सारे उपाय करके 7.5% की प्रतिवर्ष आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त कर लें, तो हम अधिकतम संभव जो हमारा आकार होगा इकोनॉमी का, वो $3.87 ही हो पाएगा। यानी कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वर्तमान के प्राचालों के आधार पर भी किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकने में संभव नहीं है। अभी हम जो हमारी आर्थिक वृद्धि दर है वो 4.9% है, और वर्तमान के जो कोविड का जो एरा आ गया है उसमें हमारी आर्थिक वृद्धि दर -24% हो गई है। तो अब हमें जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 3 वर्षों में ही प्राप्त करने का हमारे पास चैलेंज हो गया है। तो अब ये तब था 3.87 जब 4 वर्षों तक हम 7.5% की आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त कर सकने में संभव हो सकते, लेकिन चूंकि अब 3 वर्ष ही रह गए हैं, तो अगर अभी हम 7.5% की आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त कर लें तो भी हम 3.87 से भी कम रहेंगे। यानी कि अगर हम मोटा मोटी अनुमान करें तो करीब 3.25 से लेकर 3.40 के बीच, 3.25 से 3.40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बना पाएंगे 2024 तक। हम किसी भी हालत में 3.25 से 3.40 से ऊपर या 3.45 मैक्सिमम, उससे ऊपर हम हमारी इकोनॉमी को नहीं ले जा सकते। यानी कि हम 3.25 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 3.45 ट्रिलियन डॉलर तक की इकोनॉमी हम प्राप्त कर सकने में संभव हो सकेंगे यदि हम अधिकतम संभव प्रयास बाकी के वर्षों में हम करें तो ये था एक विश्लेषण
कि हम आर्थिक वृद्धि दर, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2024 तक जो उसके आधार पर क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी आर्थिक जो 2024 है उसकी इकोनॉमी का आकार क्या होगा। फ्रेंड्स, ये था हमारा आर्थिक वृद्धि जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था उसका एक प्रयोग, कि हम उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करके हम किस तरह से हमारे देश, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आकार को जान सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है और तो प्लीज़ इसे काइंडली से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक भी करें। फिर हाजिर होता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।